जय हिंद साथियों, पेश है आज के मुख्य समाचार। जय जवान जय भारत। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, हमने राष्ट्र धर्म में जवाब दिया। तो जो आतंकवादियों ने हमला किया था पहलगाम पर, सैलानियों पर, पर्यटकों पर हमला किया था, उन्होंने धर्म पूछकर मारा और हमारी सेना ने राष्ट्र धर्म में जवाब दिया। पाक में 100 किलोमीटर अंदर तक मारा। मुंबई से पहलगाम तक के 17 साल के आतंक का हिसाब सिर्फ 25 मिनट में लिया। दुनिया ने देखा सिंदूर का शौर्य। तो पराक्रम, 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 100 से ज़्यादा को मार गिराया। अभूतपूर्व महिला सैन्य अफसरों ने ऑपरेशन की जानकारी दुनिया को दी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 25 मिनट में 24 मिसाइल जैश लश्कर के आतंकी मरकज ध्वस्त किए। ऑपरेशन सिंदूर मंगलवार रात 1:05 से 1:30 आतंकी गढ़ बने। निशाना पाक को 2 टूक, फिर दुस्साहस दिखाया तो सेना तैयार, दहशतगर्द ढेर। यानी जो पाक आतंकी और आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया हमारी सेना ने। तो सेना पर हमें गर्व है। 9 लक्ष्य ठिकाने थे, उन 9 लक्ष्यों को जहां पर आतंकियों के रहने की खबर थी उनको ध्वस्त कर दिया। कहाँ किन किन ठिकानों को ध्वस्त किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह पर कर उन आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है हमारे जांबाज अफसरों ने। आतंक के ये 9 अड्डे किए तबाह। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक का तगड़ा प्रहार किया। एक के बाद एक 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। पहलगाम में हुए आतंक हमले का बदला लेने के लिए सेनाओं ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया। और कहाँ कैसे हुए। सनवाई नाला कैंप में मुजफ्फराबाद, सैयद नाला में बेलाल कैंप मुजफ्फराबाद, सरजल कैंप सियालकोट, अब्बास कैंप कोटली। यहाँ पर आतंकी होने की शंका थी और इसलिए इन ठिकानों को ध्वस्त किया। गोलपुर कैंप कोटली और बरनाला कैंप भीमनेर, यहाँ पर इन्होंने आतंकवादी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान पर आतंक का कड़ा प्रहार। जैश के 4, लश्कर के 3 और हिजबुल के 2 ठिकानों को किया तबाह। यानी जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय थे उन सब के ठिकानों को भारतीय आर्मी ने ध्वस्त कर दिया है। लश्कर के आतंकी मरकज को भी ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर मंगलवार 1:05 से 1:30 पर आतंकी गढ़ बने। निशाना पाक को 2 टूक, फिर दुस्साहस दिखाया तो सेना तैयार, 90 दहशतगर्द ढेर किए। जो लक्ष्य था 9 ठिकाने, आतंकवादियों को 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। हाफिज सईद के दाहिने हाथ शेख सज्जाद गुल ने कराया था पहलगाम आतंकी हमला। टीआरएफ संगठन के प्रमुख आईएसआई ने दहशत का कश्मीरी चेहरा बनाया था। दिल्ली दहलाने की साजिश में हुआ था गिरफ्तार। तो ये है शेख सज्जाद हुसैन और इसने पहलगाम हमला करवाया था। तो उम्मीद है कि ये भी इन आतंकी हमलों में मारा गया होगा। आतंकी मसूद का कुनबा साफ बोला, काश मैं भी मर जाता। अजहर के परिवार के 10 और 4 करीबी लोग हमले में मारे गए। तो ये अजहर मसूद जो ऑपरेशन आतंक जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला किया गया था उसमें इनके परिवार के ज़्यादातर साफ हो गया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। गाजा इसराइल ने अस्पताल स्कूल पर किए हमले, 92 लोग मारे गए। तो जो गाजा और फ़लस्तीन और इजराइल में आपस में युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल ने समूचे गाजा पर कब्जा करने की कैबिनेट मंजूरी के बाद बड़ा अभियान शुरू किया। यानी वहाँ के अस्पताल और स्कूलों पर भी हमला किया जिनमें 92 लोग मारे जाने की खबर है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सेना के साहस और पराक्रम सेना के साहस और सरकार के निर्णायक कदम को कांग्रेस का पूरा समर्थन। खरगे, राहुल बोले सरकार के साथ और सेना को बधाई एवं प्यार। तो जो विपक्ष का समर्थन था, विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया इस कार्रवाई को करने के लिए। खड़गे व राहुल की सर्वदलीय बैठक आज हिस्सा लेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय नीति स्पष्ट और दृढ़।
पाकिस्तान के अलगाववादी नेता, यानी ये पाकिस्तान के अलगाववादी नेता हैं, बुरफत ने ऑपरेशन सिंदूर का पुरजोर समर्थन किया और बोले कि आतंकवादियों पर ऐसी स्ट्राइक होनी जरूरी थी। सफ़ी बोले, पाकिस्तान आतंकवाद का प्रयोजक, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर बिफरे, दुनिया इंसाफ की लड़ाई में भारत के साथ खड़ी है, ऐसा सफ़ी बुरफत जी कह रहे हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 1947 से अब तक पाकिस्तान को हर हिमाकत का मिला मुंह तोड़ जवाब। बार बार शिकस्त खाने के बाद भी नहीं सुधरता आतंक का आका। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। देश की आज़ादी के बाद यानी 1947 से ही भारत ने पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन बार बार मुंह की खाने के बाद भी पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक नज़र डालते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सशस्त्र संघर्षों पर और जानते हैं कि भारतीय सेना ने कब कब दुश्मन को देश के दांत खट्टे किए। तो ये एक बार विस्तार से बता रखा है। यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते तो आप हमारी वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हो। यह नया भारत, असल कार्रवाई से पूर्व व्यापार प्रतिबंध, पानी पर रोक और समुद्री हवाई क्षेत्र बंद कर पहले ही कर दी थी चोट। 14 दिन घेराबंदी, 15वें दिन बदला पूरा किया, एक के बाद एक पाकिस्तान की कसी नकेल। तो जो 14 दिन तक रेकी की थी और कहाँ पर हमला करना है और कहाँ पर आतंकवादी ठिकाने हैं, उन ठिकानों को कहाँ पर ध्वस्त करना है, ये भारतीय सेना ने करके दिखाया। चलते हैं अगली खबरों की। मुट्ठी भर धनी लोग जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार, पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहे 10% लोग, यानी जो 10% लोग हैं वो दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं। तेल कंपनियां खनन और निवेश के कारण दुनिया को जलवायु परिवर्तन का मुसीबत में झेलने पड़ रहे हैं, गरीब भुगत रहे परिणाम। अब तक नगर परिषद के कई किराएदार बन चुके हैं दुकानों के मालिक, अन्य दुकानदारों से मांगे आवेदन। अनिल विज जी जो हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री हैं, उन्होंने जो बस अड्डों पे दुकानें वो मालिक बन चुके हैं। मेयर शैलजा सचदेवा के निगम के ज्वाइंट कमीशन से मांगे 13 प्रश्नों के 72 घंटे में जवाब, जनता के हितों से जुड़े सभी सवाल। ग्रुप डी के 4246 पदों पर भर्ती जल्द, तैयारी शुरू, सरकार की मंजूरी के बाद HSC पदों की करेगा विज्ञप्ति। विभाग से मांगी जाएगी खाली पदों की सूची, CET स्कोर के आधार पर बनेगी चयन सूची। 13 ग्रुपों में विज्ञप्ति के पदों पर लिया जाएगा। तो जो ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे या वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है, यानी जो CET का स्कोर था उसी के आधार पर इसकी चयन सूची जारी की जाएगी। कैबिनेट के फैसले, 60,000 करोड़ में अपग्रेड होंगे ITI, 5 IIT विस्तार को मंजूरी, 6,500 से ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। ITI में 20 लाख युवाओं को मिला ट्रेनिंग का मौका। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पहली बार 5 नए ITI में बढ़ेंगी 6,576 सीटें। कैबिनेट के अहम फैसले पर जम्मू समेत 5 नई IIT में 130 संकाय पदों में सृजन को भी मंजूरी। 11,829 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 13,687 छात्र हासिल कर सकेंगे शिक्षा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। गलत प्रश्न पूछने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, शीर्ष अदालत ने कहा NLU ने बरती लापरवाही, कंसोर्टियम के गलत प्रश्न से लाखों छात्रों के कैरियर पर असर। तो हाई कोर्ट अगर बच्चों से, अभ्यर्थियों से गलत प्रश्न पूछता है तो उसमें हाई कोर्ट की टिप्पणी सख्त रहेगी। ऐसे जो एजेंसियां एग्ज़ाम लेती हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। काम हेडमास्टर का तो वेतन भी उसी का दें, कोर्ट। हेडमास्टर का वेतन और याचिका दाखिल करने से 3 वर्ष पूर्व से एरियर देने का निर्देश। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो काम अगर जिस पोस्ट का काम ले रहे हैं तो वेतन भी उसी पोस्ट का दिया जाना चाहिए कर्मचारियों को। 13 ग्रुपों के विज्ञापित पदों को वापस लेंगे चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने जो 13 ग्रुपों के पद विज्ञापित कर रखे थे उनको वापस लिया जाएगा और अगले CT में उनको भरा जाएगा। प्रशिक्षु पटवारियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन, नए पटवारी को प्रशिक्षण अवधि भी
नहीं घटाई। तो किस कारण से नहीं मिल रहा है वो उनको सरकार जानती है, और इनका जल्द इनकी जो वेतन है उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में नियमित कोर्सों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू, आवेदन 12 जून तक कर सकते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर विद्यालय से जो कोई कैसा आवेदन कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कोई आवेदन करना चाहता है या करना चाहता है तो वो अपने जून से पहले अपना आवेदन कर सकता है। 1400 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा, बैठे थे 38,000। पीआरटी भर्ती स्क्रूटनी के बाद 4,200 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती भी जल्द करने की योजना, किसी भी निजी कोचिंग संस्थान को नहीं दी मान्यता एचएससी ने। तो जो जेबीटी भर्ती मेवात कैडर का रिजल्ट 1456 पदों के लिए भर्ती थी, उसमें 38,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और उसमें 4,200 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1456 पदों की लिस्ट लग जाएगी। 1400 पद की ये खबर हम आपको बता चुके हैं। चलते हैं, हरियाणा में भर्ती नियम फाइनल नहीं होने के कारण सीईटी 2025 कराने के बारे में हाई कोर्ट को 1 सप्ताह के भीतर देनी होगी जानकारी। जनवरी 2025 में सरकार ने कहा था कि 4 सप्ताह में कर देंगे हाई कोर्ट के फैसले की पालना। जनरल कार्यालय में विचाराधीन, 1 सप्ताह में एजी कार्यालय करेगा निपटान। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरदोई में बीएड की फर्जी डिग्री से 10 साल नौकरी करता रहा शिक्षक बर्खास्त। तो जो हरदोई यानी यूपी में फर्जी डिग्री बनवाकर 10 साल से नौकरी कर रहा था, और अब जाके उसको पता चल दिया, अब उसको बर्खास्त किया गया है। भारत हीरा चांदी स्मार्टफोन व ऑप्टिकल फाइबर पर ब्रिटेन को नहीं देगा सेवा शुल्क। पेट्रोल और डीजल इंजन वाहन के आयात पर शुल्क रियायत पूर्व निर्धारित कोटा तक सीमित। सीमा शुल्क की रियायती दर पर ईवी के आयात पर कोटा केवल कुछ हज़ार में। ईवी के लिए कोटा से बाहर शुल्क में नहीं गई कोई कमी। कार्बन टैक्स के निर्यात में प्रभावित पर भारत के पास जवाबी कार्रवाई। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 25 लाख किसानों का जल्द बनेगा क्रेडिट कार्ड। तो सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, एमएसपी पर की जाए गेहूं की खरीद। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अपार आईडी से होगी आरटीई शुल्क की प्रतिपूर्ति। बेसिक शिक्षा विभाग नए सत्र से निजी स्कूलों में करेगा सख्त। अपार आईडी बनाने में बढ़ेगी रफ्तार, लापरवाही पर रोक। पोर्टल पर अपलोड करनी होगी उपस्थिति, अधिकारी करेंगे स्कूलों का औचक निरीक्षण। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 2 माह में बेरोजगार युवा कर रहे हैं नौकरी का इंतजार खत्म, आएगा रीट परीक्षा का परिणाम। इस वजह से परिणाम में हुई देरी, यानी सिलेबस और गणित के पदों पर क्या होगा आगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का रोड मैप तय नहीं होने की वजह से अटका था परिणाम। प्रदेश के 13 लाख युवाओं को परिणाम का इंतजार। परिणाम भर्ती आए तो भर्ती में उम्मीद जगे। कब हुई थी रीट परीक्षा, तो ये डेट वाइज आप देख सकते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पुंछ के पास गांवों पर फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। एलओसी पर पाक की गोलीबारी में 15 नागरिकों की गई जान। तो पाक फिर से ऐसी हरकत कर रहा है। 43 लोग घायल हुए। पाक की इस गोलाबारी में मृतकों के 4 बच्चे भी शामिल। लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए। तो पाक अभी तिलमिलाया हुआ है, और उस पर फिर दोबारा से एयर स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। या तो बाज जाए या पाकिस्तान को नक्शे कदम से मिटा दिया जाए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जशिष्ठ वर्मा के घर नकदी मिलने की पुष्टि, दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्र, जशिष्ठ वर्मा अंतिम फैसला लेना चाहते हैं मुख्य न्यायाधीश खन्ना। जशिष्ठ वर्मा इस्तीफा दें या महाभियोग का सामना करें। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 100 किलोमीटर अंदर घुसा भारत, थर्राया आतंकिस्तान। तो यानी भारत के जो जांबाज अफसर हैं, उन्होंने 100 किलोमीटर तक जाकर भारत में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, और 100 किलोमीटर जाकर सिर्फ 30 मिनट में वापस लौट आया। चलते हैं अगली खबर। तो अब खबरें खेल से संबंधित। खेलों में आज जो बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया ऐलान, अब सिर्फ वनडे में ही इंडिया का
आर से खेलते नजर आएंगे। रोहित का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, यानी क्या पद छोड़ने का दबाव था? ऐसा कुछ नहीं था। रोहित ने अपने वनडे कैरियर को लंबा करने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। यानी अब भारत में जितने भी क्रिकेट हैं उनमें सब में चहेते हिटमैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और टेस्ट क्रिकेट में 67 मैच खेले, 4,301 रन बनाए और 40 का औसत, और जिसमें 18 शतक और अर्धशतक और 12 शतक लगाए। कप्तान के रूप में 24 खेले, 12 जीते और 9 हारे, 3 ड्रा रहे, यानी 50% जीत के रूप में सफलता मिली रोहित शर्मा को टेस्ट में। सुपर किंग्स की नाइट राइड पर रोमांचक जीत, यानी आईपीएल की खबर की नाइट राइड पर रोमांचक जीत। नूर अहमद की फिरकी के जादू के बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने खेली तूफानी अर्धशतकीय पारी। कोलकाता नाइट राइडर का स्कोर ये था और चेन्नई सुपर किंग्स का ये था। यानी इसमें जो नूर अहमद की गेंदबाजी थी वो अहम रही थी। नूर अहमद की गेंदबाजी में फंसा था कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाज। आईडीबीआई बैंक में नौकरी के अवसर 676 पद हैं। जो बैंक में नौकरी करना चाहता है वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने इन पदों पर अप्लाई कर सकता है। लोक सेवा आयोग 123 पदों पर, ब्रिक्स NII में नौकरी के 23 पद। अपनी योग्यता के अनुसार अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय